Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आपका डिस्कशन सेकंड है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 एसएसटी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और फ्रेंड्स, हम लोग एसएसटी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम लोग डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन, और हिस्ट्री सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड इस वीडियो सीरीज में, इस वीडियो सेशन में। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग नोट्स वगैरह के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको यह बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपके टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने में या वीडियो सेशन। फ्रेंड्स, ये आपका डिस्कशन सेकंड है हिस्ट्री का, जिसमें आपके जो इम्पोर्टेंट एसएसटी पोर्शन के जो आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से आपके आते हैं। और आपके एसएसटी सेक्शन में आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जो सीटेट, केवीएस, नवोदय, सुपर टेट, स्टेट टेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फ्रेंड्स ये डिस्कशन सेकंड है हिस्ट्री का, हिस्ट्री सेक्शन का एसएसटी के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड क्लास 6 के एसएसटी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हिस्ट्री सेक्शन, हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इंडिया दैट इज भारत। इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का नाम कैसे पड़ा, भारत, और हिंदी में हम लोग भारत कैसे कहते हैं, हम अपने इंडिया को, अपने भारत को। और फ्रेंड्स, जिससे आपके जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीटेट, केवीएस, नवोदय, सुपर टेट, स्टेट टेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा यह वीडियो सेशन। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है या हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो या वीडियो सेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आपको हो रहा है, तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका जो वीडियो सेशन है, वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर सीटेड, यूपीटेड, केवीएस, नवोदय एंड डीटीपीएसबी की जो आपके एग्जाम्स हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा, स्पेशली फॉर टीजीटी एसएसटी के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी एसएसटी के लिए, जो आपके 9-10 लेवल के जो भी आपकी टीचिंग भर्ती, यानी जितने भी आपकी टीचिंग भर्तियाँ हैं जो टीजीटी एसएसटी से आपकी कंडक्ट कराई जाती हैं, जिसमें आपका एसएसटी का यानी कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ का एनसीईआरटी का जो 6 to 8 क्लास और कभी कभी आपके 9-10 से भी ज़्यादातर आपके जो पोर्शंस होते हैं एनसीईआरटी के, उनसे एनसीईआरटी कंटेंट से आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं टीजीटी एसएसटी के एग्जाम। यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका सीबीएसई सोशल साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड सेशन रहेगा। क्लास 6 के एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी, और जो आपकी एनसीईआरटी है इजी वे में आपको समझ में आ जाए। क्लास 6 की आपकी एनसीईआरटी है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और सोशल स्टडी में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री सेक्शन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, जिसमें आपका थीम भी है हिस्ट्री सेक्शन का, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 6 इंडिया दैट इज भारत। ये आपका फ्रेंड्स सेशन सेकंड रहेगा, जिसमें आपका एनसीईआरटी की कंटेंट को अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हो। जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, अब आप लोग क्या कर सकते हो, इस वीडियो सेशन की हेल्प से आप लोग एनसीईआरटी कंटेंट को अच्छी तरीके से और मज़े से भी आप लोग समझ सकते हैं एनसीईआरटी कंटेंट को, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं एसएसटी सेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर कि आपको एनसीईआरटी जो आपकी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है, मैं इस वीडियो सेशन के लास्ट में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन पर भी आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा।
थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, ये आपका हिस्ट्री सेक्शन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 लेसन 5 इंडिया दैट इज भारत, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में। जो आपका भारत है, भारत नाम कैसे पड़ा और इंडिया कैसे नाम पड़ा इंग्लिश में। और ये आपका चैप्टर 5 है जिसमें आपके जो क्वेश्चंस, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं एसएसटी सेक्शन में। हिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एसएसटी सेक्शन में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर। और फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, दैट इज भारत, इंडिया के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इंडिया को डिफाइन करेंगे कि इंडिया क्या है, और जो आपका इंडिया है, इंडिया कैसे नाम पड़ा, व्हाट वेयर द एंशिएंट नेम फॉर इंडिया, भारत यानी कि इंडिया यानी भारत का प्राचीन नाम क्या है और कैसे पड़ा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इंडिया दैट इज भारत, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इंडिया यही भारत है। द इंडिया वी नो द मॉडर्न नेशन विद डिफाइंड बॉर्डर, डिफाइंड स्टेट एंड अननोन पॉपुलेशन। जिस भारत को हम जानते हैं वह एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी सीमाएं, राज्य और जनसंख्या निश्चित है। यानी कि इंडिया में आपके पर्टिकुलर आपके बॉर्डर डिफाइन किए गए हैं और जितने भी आपके स्टेट्स हैं वो भी डिफाइन किए गए हैं आपके भारत के नक्शे में, मैप ऑफ इंडिया एंड अ नोन पॉपुलेशन, और जितनी भी आपकी जनसंख्या जो निश्चित है आपकी भारत। नेक्स्ट है आपका हाउएवर इट वाज द वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स, हालांकि 500 साल पहले, 2000 साल पहले या नहीं, या तक कि 5000 साल पहले यह बहुत अलग था। दुनिया का यह क्षेत्र जिसमें हम लोग अक्सर अलग अलग नाम रहे हैं और इनकी सीमाएं आपकी बदलती रहती हैं। कुछ आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं जिसमें आपके अलग अलग नाम चेंज भी होते रहते हैं, और कुछ आपकी बाउंड्रीज हैं शिफ्ट भी होती रहती हैं। जैसे आपका इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो आपका कोर्स है, हिस्ट्री का इतिहास में भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है, both by its inhabitant and by visitor from outside, इसके जो निवासी द्वारा तथा बाहर से आने वाले पर्यटक द्वारा भी। यानी कि जो बाहर से जो आपके आते हैं भारत का भ्रमण करने, यानी कि भारत घूमने, जब इंडिया में ट्रैवल करते हैं जो फॉरेन कंट्री के लोग, तो वो अलग अलग नाम से इंडिया को जानते भी हैं और कहते भी हैं इंडिया को। These names come to the us from the ancient text account of traveler and pilgrims and inscription। ये नाम हमें प्राचीन ग्रंथों, यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के विवरणों और शिलालेखों से मिले। जो आपका इनहैबिटेंट है, इनहैबिटेंट्स का मीन्स होता है निवासी, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है एक बॉक्स में। और निवासी का जो डेफिनेशन है, वे लोग जो किसी विशेष स्थान पर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, निवासी। यानी कि जब आप अपने घर में रहते हैं तो आपका निवास है, और जिस निवास में आप लोग रहते हैं वहाँ आपके क्या है, निवासी। जैसे आप लोग भारत के निवासी हो, ये आपका होगा इनहैबिटेंट। ये आपका था एक जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर का। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। फ्रेंड्स, ये आप लोग देख रहे होगे, ये आपका मैप दिया गया है हिंदू कुश, जो आपके फिजिकल मैप है इंडिया का सब कॉन्टिनेंट, जिसमें आपकी कुछ रिवर्स दिए गए हैं, जिसमें आपका रिवर सरस्वती, ये आपकी रिवर है, ये आपकी रिवर गंगा है जो बे ऑफ बंगाल में कहीं है, और ये आपका क्या है, अरेबियन सी, जैसा आपके मैप में गिवन है, ये आपका हिमालय है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, जो आपके भारत के लोग हैं, भारतीयों ने इंडिया का नाम कैसे रखा। द ऋग्वेद इज इन इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ या कई हजार साल पुराना या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को दर्शाता है। उपमहाद्वीप का नाम सप्त सिंधु, दैट इज द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स हम कहते हैं, अर्थात 7 नदियों की भूमि। द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स का मीन्स है 7 नदियों की भूमि, सिंध। द वर्ड सिंधु come from the Sindhu, which refer to the Indus river or at that time to a river in general। सिंधु शब्द सिंधु से आया है जिसका तात्पर्य सिंधु नदी से या कभी कभी सामान्यतः किसी नदी से। नेक्स्ट है आपका मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। समय के साथ आगे बढ़ते हुए हम भारत के अन्य भागों के नाम से भी साहित्य में देखते हैं। महाभारत के समय में द महाभारत is one of the India's most famous texts। We read about it in the theme our culture, heritage and knowledge and tradition। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। हमने इसके बारे में हमारे संस्कृति, विरासत और ज्ञान परंपराएं विषय में हमने पढ़ा है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कई क्षेत्रों की सूची दी गई है
जैसे कि कश्मीर के बारे में, मोर और लेस टुडेस कश्मीर, लगभग आज का कश्मीर, कुरुक्षेत्र आज का हरियाणा, यानी कि जो आपका कुरुक्षेत्र है महाभारत के समय में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, अब आपका क्या बन गया है आज के समय में, हरियाणा का एक पार्ट है कुरुक्षेत्र। वंग पार्ट ऑफ बंगाल, जो आपका वंग है, वंग आपका बंगाल का एक पार्ट है करंट टाइम में, वर्तमान समय में। प्रगयोत्सा रफली टुडे असम, और जो आपका प्रगज्योतिष है लगभग आज का क्या है असम। जो आपका कच्छ है, कच्छ आजकल के समय में जाना जाता है कुच्छ के नाम से। केरला मोर और लेस टुडे केरला, जो आपका केरल है लगभग आज का केरल ही है, एंड सो ऑन। एंशिएंट इंडियाज टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट दैट दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन टू डू द आंसर। द महाभारत यूजेस द टर्म भारतवर्ष, यहाँ महाभारत से आपका एक टर्म यूज किया गया, महाभारत में भारतवर्ष और जम्ब द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ की तिथि निर्धारित करना कठिन है, इस प्रश्न का उत्तर देना भी आसान नहीं है। जो महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया, और वह विद्वान आमतौर पर इस बात पर सहमत है कि यह लंबी कविता कुछ शताब्दियों ईसा पूर्व में लिखी गई। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष, पहला जो शब्द है भारतवर्ष clearly extend to the entire subcontinent, and the text include the name of the numerous rivers and the people. भारतवर्ष मीन द कंट्री ऑफ द भारत, पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से पूरे उपमहाद्वीप पर लागू होता है और पाठ में कई नदियों और लोगों के साथ नाम शामिल है। भारतवर्ष का अर्थ है भरतों का देश। नेक्स्ट है आपका Bharat is a name that the first appear on the Rigved, where it is referred to the one of the main Vedic group of the people. In later literature, several king named Bharat और mentioned. भरत एक ऐसा नाम है जो पहली बार ऋग्वेद में आता है, जहाँ पर लोगों के मुख्य वैदिक समूह में से एक को संदर्भित करता है। बाद के साहित्य में भरत नाम के कई राजाओं का उल्लेख किया गया है आपके ऋग्वेद में। नेक्स्ट है आपका सेकेंड टर्म, और भारत जो आपका भारत है, भारत को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जम्बू द्वीप। इसका मतलब है आइसलैंड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री। जामुन वृक्ष के फल का द्वीपिया है। कि वास्तव में भारत का एक आम पेड़ है जिसमें जामुन वृक्ष, यानी कि जो आपके जामुन है, जो आपका जामुन होता है ना, जामुन के पेड़ आपके पाए जाते हैं आपके भारत वर्ष में। इसमें जामुन वृक्ष, मालाबार पेड़ वृक्ष, जो आपके बेर के, जो मालाबार, जो प्लम यानी कि मालाबार जो आपके बेर के पेड़ हैं। जम्बूद्वीप केम टू द मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जम्बूद्वीप का अर्थ है भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। नेक्स्ट है आपका वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर, हिज नेम इज अशोका एंड वी विल मीट हिज लेटर। फॉर नाउ वी कैन टेक दिस डेट टू बी अबाउट 250 BC, as will see he left us many inscriptions. In one of them he used the same, जो आपका BC का मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, जिसमें हमें एक भारतीय सम्राट से एक अच्छा सुराग मिला, उसका नाम है अशोक, और जिसमें हम लोग जानते हैं सम्राट अशोक के नाम से, और हम उससे बाद में मिलेंगे। अभी के लिए हम उसकी परिस्थिति लगभग 250 ईसा पूर्व मान सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि उसने हमें कई शिलालेख छोड़े हैं, उनमें से एक में उसने उसी का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है आपका, अब आपके कुछ मैप दिए गए आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जो आपकी रीजन्स, जो आपके रीजन है डिस्क्राइब करें महाभारत के, जिसमें आपकी रीजन्स दिए गए हैं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आपकी रिवर्स दर्शाई गई है। अगला टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है आपका नेम जम्बूद्वीप to describe the whole of the India which at the time include what is that today Bangladesh। जम्बूद्वीप नाम पूरे भारत को वर्णित करने के लिए रखा गया था, जिसमें हम उस समय आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी आपके शामिल हैं। A few centuries later, Bharat became the name generally used for the Indian subcontinent. For the instance, in an ancient text called the Vishnu Puran, we read the name Bharat remains in the use even today. In North India, it is generally written as the Bharat, while in the South India, it is often Bharatam. कुछ शताब्दियों बाद भारत नाम भारतीय उपमहाद्वीप के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाम बन गया। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण, जो आपका विष्णु पुराण है,
नामक एक प्राचीन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि यह नाम भारत आज भी प्रचलन में है, क्योंकि विश्व पुराण में इसका उल्लेख दिया गया है। भारतवर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। यह नाम भारत आज भी प्रचलन में है। उत्तर भारत में इसे आमतौर पर भारत लिखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे अक्सर भारतम लिखा जाता है। फ्रेंड्स, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है पिक्चर है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दिया गया है। उत्तरम यत् समुद्रया हिम तिरस्कार दक्षिणम वैष्णव दैट भारतम नाम। वह देश, इसका मतलब है कंट्री दैट इज लाइन नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड द साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड द भारत। वह देश जो पोतन के नाम बराबर और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है, क्या कहलाया? भारत कहलाया। ये आपका था हाउ इंडियंस नेम्स इंडिया, यानी कि भारतवर्ष को भारतीय लोगों ने इसे नाम दिया। इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि आपके ऋग्वेद से आपका जो भारतवर्ष नाम पड़ा है, जो महाभारत के समय में जो ऋग्वेद के टाइम में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में काफ़ी राजा हुए, भारत के नाम से बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है। ये आपका था हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। नेक्स्ट है आपका एंड इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री adopted a similar definitions for the India, यानी कि कुछ जानना दिलचस्प है कि देश के विभिन्न भागों में भारत के लिए एक जैसी परिभाषा अपनाई गई। नेक्स्ट है आपका फॉर इंस्टेंस अ पोएम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम द अबाउट 2000 ईयर एगो प्रेज अ किंग हु नेम इज नोन एज फ्रॉम केप। उदाहरण के लिए लगभग 2000 साल पहले की प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम है केप से जाना जाता है। कुमारी इन द साउथ फ्रॉम द रेगलिन माउंटेन, द नॉर्थ फ्रॉम द ओशियंस ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट। दक्षिण में कुमारी से, उत्तर में मान पर्वत से, पूर्व और पश्चिम में महासागरों रिप्रेजेंट किया गया है। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। अब आप उत्तर में मान पर्वत को पहचान सकते हैं, आपका हिमालय। एंड इट इज शुड नॉट बी द डिफिकल्ट टू द आइडेंटिफाई केप कुमारी, और केप कुमारी को पहचानना कठिन नहीं होना चाहिए। जो आपके उत्तर में महान पर्वत को पहचान सकते हैं। इट लुक लाइक एंशिएंट इंडिया न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। ऐसा लगता है कि प्राचीन भारतीय अपना भूगोल अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपका था हाउ इंडियन नेम्ड इंडिया। फ्रेंड्स, आपके कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो आपका भारत का संविधान है, सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया, जो इंडिया दैट इज भारत के लिए लिखा गया राइट एट द बिगिनिंग। सिमिलरली द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सेम एज द भारत अर्थम। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस को बाहर निकालता है, अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल आउट द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल एंड द लॉज ऑफ अ नेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीज इन द ग्रेड 7 केम इनटू द फोर्स इन 1950। एक राष्ट्र का भारतीय कॉनिकल जिसका अध्ययन ग्रेस में किया गया। नेक्स्ट है आपका हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, यानी कि जो आपके अंग्रेज हैं यानी विदेशियों ने भारत का नाम कैसे रखा। अब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि विदेशियों ने भारत का नाम कैसे रखा। पहला पॉइंट है आपका द फर्स्ट फॉरेनर टू मेंशन इंडिया वेयर द पर्शियन द एंशिएंट inhabitant of Iran in the 6th century BC. A Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which as we saw was earlier called सिंधु। यानी कि भारत का उल्लेख करने वाले पहले विदेशी ईरान के प्राचीन निवासी पारसी थे, जो पर्शियन थे, एंशिएंट इनहेबिटेंट ऑफ ईरान। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक पारसी सम्राट ने एक सैन्य अभियान शुरू किया और सिंधु नदी के छेद पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे जैसा कि हमने देखा पहले सिंधु कहा जाता। नेक्स्ट है आपका तो इट इज नॉट अ सरप्राइज दैट इज देयर earliest record and the stone inscription the Persian refer to the India as Hindu or Hindu, which are adaptation in their language of Sindhu। यानी कि इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने शुरुआती अभिलेख और पत्थर के शिलालेख में फारसियों ने भारत को हिंद और हिंदू या हिंदू के रूप में संदर्भित किया है, जो उनकी भाषा सिंधु का रूपांतरण है। ध्यान दें कि प्राचीन फारसी में हिंदू एक विशुद्ध भौगोलिक शब्द है, यह एक तात्पर्य है कि हिंदू धर्म से नहीं। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द पर्शियन सो द एंशियंट ग्रीक नेम्ड
द रीजन इंडियोस और इंडाइक, यानी कि इन फारसी स्रोत के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस क्षेत्र का नाम इंडोई या इंडिक रखा था। They dropped the initial letter H और हिंदू because the letter did not exist in the Greek language. उन्होंने हिंदू के शुरुआती अक्षर एच को हटा दिया था क्योंकि यह अक्षर उनकी ग्रीक भाषा में मौजूद नहीं था। जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे सिंधु है तो हिंदू यानी कि इंडो या फिर इंडाई, इस तरीके से जो ग्रीक लैंग्वेज लिखी जाती थी, जो पर्शियन लोग लिखते थे, जो विदेशी थे। द एंशिएंट चाइनीज आल्सो इंटरैक्ट विद द इंडिया इन सेवरल टेक्स्ट, दे refer to the India than Hindu or Hindu. This word also originally comes from the Sindhu in the following manner. जैसे जो आपके चाइनीज, जो प्राचीन चीन लोगों ने भी भारत के साथ संपर्क बनाए रखा। कई ग्रंथों में वे भारत को युन्तु या युन्दु के नाम से संदर्भित करते थे। यह शब्द भी मूल रूप से सिंधु से ही आया था। जैसे सिंधु देखें तो चाइनीज के जो लोग हैं, जो प्राचीन चीन के जो लोग हैं, उन्होंने भारत के साथ संपर्क बनाने के लिए कई ग्रंथों में वे भारत को युन्तु या युन्दु के नाम से जानते थे या संदर्भित करते थे। नेक्स्ट है आपका अनदर चाइनीज वर्ड also derived from the Sindhu word Tanchu, but this word would also be understood as heavenly master. सिंधु से निकला एक और चीनी शब्द त्यानजू था, लेकिन इस शब्द को स्वर्गीय स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता था या बुद्धि की भूमि के रूप में भारत के प्रति प्राचीन चीन लोगों के सम्मान को दर्शाता है। द मोर recent term Hindustan but may not be known. It was first used in the Persian inscription some 1800 years ago. हाल ही में आया शब्द हिंदुस्तान, लेकिन शायद आपको यह न पता है कि इसका पहली बार इस्तेमाल करीब 1800 साल पहले एक पारसी शिलालेख में हुआ था। बाद में यह शब्द भारत के अधिकांश आक्रमणकारियों ने द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। फ्रेंड्स, ये आपकी फोटो दी गई है चाइनीज पर्सन की, जब पुराने समय में जो एंशिएंट चाइनीज पर्सन थे इस तरीके से पोशाक पहनते थे, ड्रेस पहनते थे। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है एनसीईआरटी में, ह्वेनजैंग फॉर्मली स्पेल्ड हुएंग त्सांग। आपके फ्रेंड्स हुएंग जैंग है, जो चीनी लैंग्वेज बोलते थे, ट्रेवल फ्रॉम द चाइना टू इंडिया। उन्होंने ट्रेवल किया चाइना से इंडिया इन द 7th century. ही विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। उन्होंने भारत की हर एक भाग पर, हर एक जगह पर उन्होंने घूमा। मेट स्कॉलर से मिले, कलेक्टेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उन्होंने बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धिज्म यानी कि जो बुद्ध ग्रंथ हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं उनको कलेक्ट किया एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर्स। और चाइना लौट गए ये सबको इकट्ठा करने के बाद, और भारत के हर एक भाग में घूमने के बाद वो 17 साल बाद चाइना लौट गए। देन there he translated the manuscript. He took the bag with him from the Sanskrit into the Chinese. Several other Chinese scholars visited India over the century. यानी कि उन्होंने अपने साथ लाए गए जो आपके स्क्रिप्ट थे, जितने भी संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट किए, और जितने भी आपके मैन्युस्क्रिप्ट हैं यानी कि स्क्रिप्ट उन्होंने कन्वर्ट किया संस्कृत लैंग्वेज को चाइनीज लैंग्वेज में समझने का। अब आपका फ्रेंड्स चैप्टर का जो कंक्लूजन है कि चैप्टर किस निष्कर्ष आपका जो है आता है। पहला, इंडिया क्या है आपका? एक प्राचीन भूमि है जिसके इतिहास में अनेक नाम आपके शामिल रहे हैं। भारत के प्राचीन निवासियों द्वारा दिए गए नामों में जम्बूद्वीप और भारत है। नेक्स्ट है आपका द लेटर बिकॉज द वाइड स्पेड टाइम एंड इज द नेम ऑफ इंडिया मोस्ट इंडियन लैंग्वेज। बाद वाला नाम समय के साथ व्यापक हो गया और अधिकांश भारतीय भाषाओं में भारत का नाम है। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों या आक्रमणकारियों से ज्यादातर सिंधु या सिंधु नदी से पुनः नाम अपनाए हैं, और दिस रिजल्ट द नेम लाइक हिंदू और इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू या फिर इंडोई और अंत इंडिया जैसे नाम सामने आए हैं पर्शियन जो फारसी लोग थे उनके द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर आपका था सीबीएसई क्लास 6 एसएसटी एनसीईआरटी सब्जेक्ट का, और एसएसटी में हिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया एसएसटी का चैप्टर 2 इंडिया
दैट इज भारत, जिसमें हम लोगों ने इंडिया के बारे में पढ़ा और इंडिया का नाम कैसे पड़ा भारत, हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कशन किया चैप्टर सेकंड का, इंडिया दैट इज भारत। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने चैप्टर सेकंड को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, यह आपके लिए टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए या फर्स्ट टाइम आप लोग वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट पर पहली बार आए या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लर्न कांस्टेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम से मिल सके, जिससे आपके टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी तरीके से हो सके। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और ताकि उनकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके और एसएसटी जितने भी एनसीईआरटी कंटेंट है आपको अच्छी तरीके से वीडियो सेशन की हेल्प से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए भी हमारे वीडियो सेशन बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। और जो आपका वीडियो सेशन था एसएसटी सेक्शन का था, और जो आपका एसएसटी सेक्शन है यह वीडियो सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और फ्रेंड, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कांस्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन आपका फिनिश होता है। थैंक यू, धन्यवाद।